वेलकम बैक क्लास एट्थ। आज हम आपकी बुक ब्रेविया से एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री स्टूडेंट्स ये एक तरह का पर्सनल नोट्स होता है जो हम डे टू डे लाइफ के इवेंट्स को, एक्टिविटीज़ को अपनी डायरी में नोट करते हैं याददाश्त के लिए, ताकि हम आने वाले दिनों में फिर उसको एक बार एंजॉय कर सकें। उन यादों को संजो कर रख सकें जो भी हमारे साथ घटनाएं घटित हुई हैं। तो ये लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हमें अपने मस्तिष्क में रखने चाहिए, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। फर्स्ट, राइट द डे, डेट एंड टाइम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें, आप साथ के साथ सैंपल भी देखते चलिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा पेज का लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? डे एंड डेट। आफ्टर दिस नेक्स्ट लाइन यूज़ करेंगे टाइम, एंड थर्ड लाइन में यूज़ करेंगे सॉल्यूशन डियर डायरी, क्योंकि ये हमारा पर्सनल नोट है, किसी को भी ये डेडिकेट नहीं हो रहा है, तो हम केवल डायरी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा डियर डायरी। द कंटेंट शुड बी रियलिस्टिक। जो भी कंटेंट हमारा होता है वो रियलिस्टिक होता है। रियलिस्टिक यानी कि हमारी रियल की जो लाइफ है उससे संबंधित होता है, इंसिडेंट जो भी है। राइटर्स नेम शुड बी रिटन इन द एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो भी लिखने वाला है वो राइटर्स अपना नेम लिखेगा, कहाँ पर लिखेगा? लेफ्ट हैंड साइड में। एंड लास्ट पॉइंट, वर्ड लिमिट अराउंड 100 वर्ड्स। वर्ड लिमिट ये कम ज़्यादा हो सकती है क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो आपके अकॉर्डिंग जो वर्ड लिमिट रखा गया है वो है 100 वर्ड्स। आइए इसके सैम्पल्स को भी देख लेते हैं साथ के साथ। Anushka has topped all the sections of class 8th in the final term exams. Write a page in diary on her behalf expressing her excitement. अनुष्का ने अपने सभी क्लास के सेक्शन, जितने भी उनके क्लास के सेक्शन थे, सपोज 8th क्लास के 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए, बी एंड सी, उन तीनों सेक्शंस में उसने टॉप किया है। अब हमें अपने आप को अनुष्का मानते हुए जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, उसके एक्साइटमेंट्स हैं, उनको शो करना है एज एन डायरी एंट्री। तो देखिए अनुष्का ने किस प्रकार से लिखा है। इट इज़ अ रेड लेटर डे फॉर मी टुडे। हाउ एक्साइटेड आई एम, आई गेस व्हाट ओ डियर आई हैव स्टूड फास्ट अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड इन माई स्कूल। I did it and I can't believe it. It is like a long cherished dream come true. How I wished to feel this excitement of being on the top. Everyone is happy, my parents, teachers and friends. Everyone congratulated me. I even thanked my teachers who made me believe in my own self. But I know that I must work hard in future to maintain this position. I am fine. I will do it and I will do it. तो हमने देखा बेटे किस प्रकार से अनुष्का ने अपने फीलिंग्स को, एक्साइटमेंट को शो किया है, अपने टीचर्स को थैंक्स कहा है, अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहा है, सभी ने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भी दिया है उसने कहा, और आगे फ्यूचर की भी अपनी प्लान्स को उसने शेयर यहाँ पे किया है। तो ये सब चीज़ें हमें अपने जो भी डायरी एंट्री हमें दिया जा रहा है उसमें मेंशन करना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमें करना है। ये तो एक सैम्पल था, आगे जो क्वेश्चन दिया गया और भी सैम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पर आपको आपकी हेल्प के लिए। जैसे कि सेकंड है, रौनक राइट्स ए पेज ऑफ हिज डायरी, डिस्क्राइब हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एग्जामिनेशंस। रौनक एक डायरी एंट्री लिख रहे हैं जो, और उसके साथ वो शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस फर्स्ट एग्ज़ाम्स का। फॉर्मेट वही है, सबसे पहले डेट, टाइम एंड सॉल्यूशन, उसके बाद कंटेंट और उस लास्ट में सिग्नेचर बाय नेम।
Today you got a new pet dog. Write a page in your diary describing your pet and your feelings too. तीसरा जो नोट है वो विपुल के द्वारा लिखा गया है. उन्होंने टुडे यू गॉट ए न्यू पेट डॉग, आपको एक न्यू पेट डॉग मिला है, उसके बारे में आपको लिखना है, उसको डिस्क्राइब करते हुए लिखना है. आइए, ये तो आप अपनी बुक की हेल्प से पढ़ ही लेंगे, आपकी बुक में सॉल्व है. पेज नंबर 83, पेज नंबर 83 पर आपका डायरी एंट्री का जो वर्क है वो स्टार्ट होता है. अब हम देखते हैं जो हमें क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है करने के लिए. क्वेश्चन है, इट वॉज ए वंडरफुल डे फॉर यू एज योर पोएम गॉट फर्स्ट प्राइज एट ए poem writing contest. Now it will be published in your school's newsletter along with your photograph. Expresses your excitement through a diary entry. डायरी एंट्री आपके पास क्लास 6 से 7th और 8th तीनों ही क्लासेस में आपने किया होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है आप जो स्कूल डायरी है, स्कूल डायरी में आपकी जो पोएम थी, आपने जो पोएम दी थी स्कूल डायरी के लिए, उसने फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया है. अब आप अपनी एक्साइटमेंट को डायरी एंट्री के में लिखना चाहते हैं. किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले इट इज़ फ्राइडे टुडे, तो डे फ्राइडे एंड कोमे के बाद लिखेंगे डेट 18 सितंबर 2020. टाइम जो भी करंट का टाइम होता है वो लिख लेते हैं. अभी हम 10:00 AM और फिर उसके बाद डियर डायरी. अब हमें अपना एक्साइटमेंट शो करना है, एक्साइटमेंट के बारे में लिखना है. माई पोएम हैज़ won first prize in the middle school category. The result of the contest were to be announced in today's morning assembly. My heart was pounding fast. And काफ़ी बड़ा हो जाएगा. वाइस प्रिंसिपल announced my name for the first prize. I stood up and everyone greeted me. Greeted me with a thunderous applause.
I was seventh heaven. But our teacher say that success should not make you proud. I always remember their advice. Always their advice. The advice. This is just the beginning. This is just a beginning. और जी नाम क्या था यहाँ पे, बस ख़त्म करते हैं, काफ़ी हो गया। नाम नहीं दिया गया है। एक्सप्रेस योर एक्साइटमेंट फर्स्ट बाई नाम नहीं दिया गया तो हम नाम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। विशु, विशाल, गुप्ता, चलो अच्छा ये हुआ आपका डायरी एंट्री। हमने एक डायरी एंट्री को किया है, साथ के साथ अभी आपको एक ध्यान और रखना है, जो याद रखने की बात है वो ये है कि आप जो भी डायरी एंट्री करेंगे वो पास्ट टेंस में होगा आपका, क्योंकि ये वो इवेंट है जो एक्चुअल में हो चुका है। तो ये घटना पहले घट चुकी है, आप उसको वर्णित कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इसको पास्ट टेंस में, मैक्सिमम पास्ट टेंस में यूज़ करना है आपको उसका। तो फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन वर्कशीट 36 के आपको करने के लिए हैं। आप एज ए होमवर्क करेंगे और होमवर्क करने के बाद आप मुझे इनको सेंड भी करेंगे। ठीक है बेटे, समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कंसल्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय। वर्क करने के बाद मुझे सेंड करना है।